नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शराब से मौत का सिलसिला जारी है। छपरा के गरखा में फिर से 5 लोगों की संदिग्ध मौत हुई, जिसमें परिजन शराब पीने से मौत होने की बात कह रहे हैं। वहीं 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार गरखा में अवैध शराब बिक रही है, जिसके पीने से सबकी मौत हुई है। फिलहाल मामले की जानकारी पर जिला प्रशासन मौके पर कैंप कर रहा है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही छपरा के मकेर और भेल्दी में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ सारण जिले में एक साल में 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दारू पीले बार कुछ ना 11 बजे दिन में आके सुतल बन जगह पर ना उठत रहन। ठीक बन 4 बजे भोरवा में के बेचैनी हो गइल देह में। लेके आनी हसन गरखा से फिर यहां ले चले यही जा दारू जाके पियले बालू पियोले बालू सब दारू काले पियले बालू रात में से भइल बाटे। अब हमनी के नहीं किस जल्दी कैसा दारू दे से पैसा ना ले सरकार से ना ले पकड़ल भोर में 3 बजे भोर में कहल लेके भगनी से गरखा से जाई नहीं सब ए रोटी खैला दवाई लिया के खैले रे सवेरे उठ के काट कर लोग चले गांव में रखे ना लोगत रहे ना आए सुकाल जाता कोनो बैठल जाते रे नटी पर आ गया भुआलपुर से। क्या उसमें सिम्टम क्या बताया जा रहा है? 4 अल्कोहलिक है, क्रोनिक अल्कोहलिक है और 2 यहीं पे डिक कर गए हैं, 2 अभी सीरियस हैं। और बीमार लोगों में रामनाथ महतो भी हैं, जिनका इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है। न्यूज 18 से बातचीत में रामनाथ महतो ने बताया कि उसने शराब पी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी। छोड़ दो ऊपर कहाँ से शराब पीली, कहाँ से, कौन जगह के पिएगा? हम पीने तो हमारा था नहीं के चलल। हम सही बता देनी, हमरा खाली उल्टी भइल बा। दारू पीली तब उल्टी भई? हाँ। कहाँ से पी लेनी? कहाँ पीनी ढुकुरी लगे और कौन लगे, उसके बाद हमने पीनी। और जब संदिग्ध मौतें होती हैं तो ये संदिग्ध बनकर रह जाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये संदिग्ध मौत है क्या? ऐसी मौतों में मृतक के परिजन शराब पीने से मौत का दावा करते हैं। पुलिस पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कहती है, फिर पुलिस प्रशासन जांच का बहाना बनाता है। जांच रिपोर्ट सामने आने में कई सप्ताह लग जाते हैं। पुलिस कई जगहों पर छापेमारी करती है। कुछ शराब माफिया और तस्कर गिरफ्तार होते हैं। असली गुनहगार हर बार बच जाते हैं। असली गुनहगारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर संदिग्ध मौतों का मामला सामने आता है और फिर इसी तरह से बातें शुरू होती हैं। और संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, हाल ही में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत के बाद प्रशासन जो शराब माफिया हैं उनको गिरफ्तार करके अपना सीना ठोक रहा था, लेकिन एक बार फिर से यह संदिग्ध मौत छपरा प्रशासन पर सवाल उठा रही है। छपरा में जहरीली शराब बिक रही है और प्रशासन मौन है। बिल्कुल, इस घटना ने एक बार साफ कर दिया है कि पुलिस चाहे लाख दावे कर ले, लाख कार्रवाई कर ले, शराब माफिया कहीं से भी बाज नहीं आने वाले हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते ही रहेंगे, चाहे इसके लिए पुलिस कितनी भी बड़ी कार्रवाई क्यों न कर ले। कल ही जिस सरगना को पकड़ने का पुलिस ने दावा किया था और ये दावा किया था कि उसकी गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कि कुछ लगाम लगे, लेकिन उसके अगले ही दिन एक बड़ी घटना हो गई है और लगभग 5 लोगों की मौत के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसमें 3 लोगों के शव अस्पताल आ चुके हैं, 2 लोगों के शव अभी तक गाँव में है और प्रशासन की टीम गाँव में पहुंच गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना ने शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल संतोष, शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना के बाद से सवाल यह भी है
कि आखिर लोगों के बीच में प्रशासन एक जागरूकता क्यों नहीं फैलाता कि बिहार में शराबबंदी है, इस तरह के शराब ना पिए जिससे उनकी मौत हो जाए। दूसरी बात ये कि अभी हाल ही में इस तरह की घटना सामने आई थी, बावजूद इसके क्या यह माना जाए कि छपरा में, सारण में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है, पुलिस लाख कोशिश कर ले वो बाज नहीं आने वाले। जी देखिए, पुलिस ने कल जिस माफिया को गिरफ्तार किया था उसके साथ एक बड़ा खुलासा यह किया था कि उसे पुलिस पहले भी 4 बार गिरफ्तार कर चुकी है और हर बार वो कोर्ट से जाकर के छूट करके आता है और फिर शराब के धंधे में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सिस्टम पर भी है कि शराब अगर शराबबंदी कानून को लागू करना है तो ऐसे लोग जब जेल में जाते हैं तो इतने आसानी से छूट के बाहर क्यों आ जाते हैं, खास करके जब शराब से बिहार में मौतें हो रही है, लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कल कि जो भी माफिया पकड़े जा रहे हैं वो आदतन है कई बार जेल से छूट करके आकर के फिर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और इस जो गरखा के भुआलपुर में जो घटना हुई उसमें सबसे अहम बात यह है कि एक महिला के द्वारा बेचे गए शराब से ये तमाम मौतें हो रही है। तो ढुगरनी नाम की एक महिला है जो गांव में शराब का धंधा करती है और जो बता रहे हैं परिजन और जो पीड़ित है वो बता रहे हैं कि उनके दुकान से लोगों ने शराब खरीदी थी और शराब पीने के बाद से इस तरह के अचानक बीमार पड़ना शुरू हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 4-5 लोग अभी भी बीमार है। तो गांव-गांव में जो शराब बिक रही है तो उससे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि शराबबंदी कानून को पूरे सख्त तरीके से लागू किया जाएगा, दोषियों को सजा दी जाएगी, अगर जहरीली शराब से मौत होती है तो आजीवन कारावास, फांसी तक का प्रावधान है। लेकिन ऐसे शराब बेचने वाले जेल जाते हैं और जमानत पर छूट के बाहर आ जाते हैं और फिर वही धंधा करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है इन शराब माफिया पर नकेल कसना। संतोष, पुलिस कह रही थी कि नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा, शराब जो जहरीली शराब है उसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है उसका खुलासा किया जाएगा। लेकिन क्या अब ये एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे एक नहीं कई नेटवर्क सारण में काम कर रहे हैं जो जहरीली शराब बेचने का काम करते हैं? जी देखिए, जब जब सिस्टम में जहरीली शराब आता है तो ऐसी घटनाओं की एक चेन बन जाती है। पुलिस का भी यह मानना है कि जब भी शराब ऐसे सिस्टम में आती है तो कहीं ना कहीं शराब इफेक्ट करती है, जिस एरिया को दूसरे एरिया में भी इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस शराब को लोग छुपा कर रखते हैं और लालच में अगर बेचते हैं तो फिर वो घटनाएं शुरू हो जाती है। तो पुलिस ने इसे लेकर एक मास अभियान भी शुरू किया था और बड़े मात्रा में शराब को नष्ट कराया गया था। लेकिन गरखा के भुआलपुर में जो घटना सामने है उससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता है कि वो शराब या फिर हो सकता है कोई नया खेप आया हो, यह भी हो सकता है। तो यह शराब जो है आ रहा है सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जो देसी शराब होता है, चुलाई शराब जिसे जो बनाया जाता है स्थानीय लेवल पर, स्प्रिट जिसे मेडिकल में इस्तेमाल किया जाता है। पिछली बार जब शराब, आपको मैं बता दूं कि पिछली जो 19 मौतें हुई थी छपरा में, तो जो खुलासा हुआ था उसमें बताया गया था कि सैनिटाइजर बनाने वाले केमिकल से शराब बना दिया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि शराब माफिया पैसा कमाने के लिए लोगों की जिंदगी से किस तरह से खेल रहे हैं। बिल्कुल, और ये लोगों को भी समझना होगा कि उनकी जिंदगी से किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन संतोष, एक सवाल यह भी है कि जो पिछली घटना हुई थी और जो इस बार ये घटना हुई है जिसमें अभी तक 5 लोगों की संदिग्ध तरीके से मौत हुई है, इन दोनों जगहों में कितना डिस्टेंस है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुलिस मास लेवल पर इस तरह के शराब को नष्ट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस उस चेन को तोड़ने में सफल नहीं हो पाई जो चेन इन शराब माफियाओं ने फैला रखा है, बना रखा है। जी बिल्कुल, ये पुलिस की विफलता कही जा सकती है। लगभग 6-7 किलोमीटर दूरी है जहां से ये घटना हुई थी, पहली घटना जो मकेर की घटना हुई थी, और ये दूसरी घटना जब सामने आई तो बहुत ज़्यादा दिन की दूरी नहीं, 1 सप्ताह के समय है और 1 सप्ताह के अंदर ये दूसरी बड़ी घटना अगर छपरा में होती है तो पूरी पुलिस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। एसपी ने कहा था कि जो तमाम बॉर्डरिंग इलाके हैं वहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने भी छापेमारी की थी। जिस ठिकाने पर शराब पीने की बात कही उस ठिकाने को सील किया गया था, लेकिन उससे थोड़ी ही दूर पर अगर दूसरी घटना होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल जरूर पुलिस पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। संतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। तो बिहार में शराबबंदी को रोकने में पुलिस फेल है, यह हम नहीं बल्कि हफ्ते भर पहले छपरा के लोगों का आरोप था। छपरा शराब कांड में 13 लोगों की जान चली गई थी। हफ्ते भर बाद उस कांड के मास्टरमाइंड समेत 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सवाल है कि इतने बड़े शराब कांड के पीछे क्या सिर्फ 4 लोग काम कर रहे थे? पूरी रिपोर्ट देखिए। हफ्ते भर पहले छपरा के मकेर में मचा ये हाहाकार, ये चित्कार कलेजा कपाने वाला था। जहरीली शराब ने 13 लोगों की जान ले ली थी, कईयों की आंखों की रोशनी चली गई थी।
इस कांड के बाद शराबबंदी पर हजारों सवाल उठे थे, जिसके बाद मकेर के थानेदार और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया था। हफ्ते भर बाद छपरा पुलिस ने मुख्य आरोपी रामानंद मांझी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सारण जिला के मकेर थाना अंतर्गत भाथा नोनिया में कुछ दिन पूर्व जो है पिछले सप्ताह ही वहाँ पर शराब पीने से और संदिग्ध परिस्थिति में कई लोगों की मृत्यु हुई और बहुत सारे लोग बीमार भी हुए थे। और इसमें जो मुख्य कारोबारी सामने आए थे, जिसका नाम रामानंद मांझी था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ ही साथ रामानंद मांझी को जो आपूर्ति करता था वो धर्मेंद्र राय करके है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके साथ काम करने वाले जो कि शराब लाते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो मोहन राय और प्रकाश सिंह है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। शराब कांड के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन क्या शराब के खेल में सिर्फ 4 लोग ही शामिल थे? सवाल ये भी है कि शराब तस्कर पुलिस की नाक के नीचे शराब कैसे बेच रहे थे। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। खगड़िया से बड़ी खबर आ रही है। ट्रक ड्राइवर और खलासी की यहां पर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने गोली मारकर ट्रक के ड्राइवर और खलासी की हत्या कर दी है। छपरा जिले के ये दोनों रहने वाले थे, बरौनी से न्यू जलपाईगुड़ी जा रहे थे और इसी दौरान महेश खूंट के गौछारी के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो खगड़िया से बड़ी खबर, जहां पर बरौनी से न्यू जलपाईगुड़ी जा रहे एक ट्रक के ड्राइवर और खलासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि दोनों ही छपरा के रहने वाले थे। अपराधियों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। तो खगड़िया के महेश खूंट के गौछारी के पास अपराधियों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें एक ट्रक जो बरौनी से चलकर न्यू जलपाईगुड़ी जा रहा था और उसी दौरान अपराधियों ने इस ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। ट्रक के ड्राइवर और खलासी दोनों ही छपरा के रहने वाले थे। और दिग्विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्विजय, क्या कुछ कह रही है पुलिस इस हत्या के पीछे, क्या वजह है? क्योंकि जैसे ही घटना की जानकारी जो डीएसपी है, गोगरी डीएसपी और स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, उनको मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंची है। हालांकि घटना का स्पष्ट कारणों का ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वजह क्या है। क्योंकि जो ट्रक लेकर के जा रहे थे, जो राख लदी हुई ट्रक थी, जो बरौनी एनटीपीसी से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही थी, वो ट्रक रास्ते में ही खड़ी है वहां पर, और बगल में डेड बॉडी दोनों खलासी और ड्राइवर का पड़ा हुआ है। ये पुलिस अभी छानबीन कर रही है कि आखिर वजह क्या हुई है दोनों की घटना पर। जो अपराधियों ने जो गोली मारी है, दोनों को गोली मारकर हत्या की है, तो पुलिस अभी छानबीन कर रही है। लेकिन जिस तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि एनएच के किनारे ये सुबह में ये घटना घटी है और अपराधियों की जो दबंगता है वो सामने आई है कि किस तरह से एनएच के बगल में जो गौछारी गांव है वहां पर हत्या किया है दोनों युवक की। तो कोई ना कोई बात रही होगी जिसके कारण जो है तो दोनों में झड़प हुई होगी आपस में किसी बात को लेकर के। उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी तक जांच कर रही है डीएसपी वहां पर पहुंच करके कि मामला आखिर क्या है, किस वजह से दोनों युवक की हत्या की गई है। दोनों युवक जो ट्रक ड्राइवर है और खलासी है, छपरा जिला का रहने वाला, और जो ट्रक चालक है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर उसकी कुछ देर के बाद ही ये पता चल पाएगा आखिर घटना का वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से बहुत शुक्रिया दिग्विजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर किशनगंज पुलिस ने बड़े गाड़ी चोर के गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह पहले गाड़ियों की चोरी करता था, उसके बाद उसके पार्ट्स को बेच देता था। पुलिस ने यह कार्रवाई टाउन थाना क्षेत्र के हलीम चौक के पास की है। गिरोह के पास से पुलिस ने एक चोरी के स्कॉर्पियो के साथ कई गाड़ियों के इंजन और पार्ट्स भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लोग जहां तहां से गाड़ी चोरी करके यहाँ पार्ट्स वाइज खोलकर और अन्यत्र कहीं बेचने का धंधा करते। फिर इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच के क्रम में जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी और इस नेटवर्क में जो जो लोग मिलेंगे या जिन लोगों का नाम आएगा उनके विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे।